एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कालीवन। यह गांव घने जंगल के बीच बसा हुआ था, जिसे गांव वाले भूटिया वन कहते थे। गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि रात के समय कोई भी उस जंगल में नहीं जाता। कहते थे कि जो भी रात को उस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं आया। रवि, एक युवा लड़का जो शहर से पढ़ाई के लिए गांव लौटा था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक दिन जब गांव में अंधेरा छा गया और सभी लोग अपने घरों में थे, रवि ने एक टॉर्च लिया और अकेले ही जंगल में जाने का निर्णय किया। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी गंध थी और पेड़ जैसे हिल-डुल रहे थे, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। थोड़ी दूर चलते ही उसे एक पुरानी हवेली दिखाई दी, जो झाड़ियों और बेलों से घिरी हुई थी, मानो किसी ने जानबूझकर उसे अंदर बुलाया हो। रवि ने हिम्मत करके हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर चारों ओर धूल जमी हुई थी और एक अजीब सी सन्नाटा था। अचानक एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने उसके नाम को फुसफुसाया हो। रवि ठिठक गया। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक दर्पण के सामने हलचल दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो दर्पण में एक धुंधली परछाई थी, जो धीरे धीरे साफ हो रही थी। रवि की आंखें चौड़ी हो गईं। वह परछाई उसकी खुद की थी, लेकिन वह अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी, मानो कुछ भयानक होने वाला हो। अचानक दर्पण में उसकी परछाई ने उससे बोलना शुरू किया, तुमने गलती कर दी रवि, यहाँ आना मना था। अब तुम कभी बाहर नहीं जा सकोगे। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसके चारों ओर हवा की तेज झोंके चलने लगे। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और खिड़कियों से अजीब सी चीखें सुनाई देने लगी। उस परछाई ने दर्पण से निकलकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। रवि ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। उसने अपने चारों ओर देखा। अब हवेली की दीवारों से भी चेहरे निकल रहे थे। वे सभी चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और उसके पास आ रहे थे। रवि ने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जैसे दब गई हो। तभी वह दर्पण वाली परछाई उसके बिल्कुल पास आ गई और उसकी आंखों में घूरने लगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को रवि का कोई पता नहीं चला। वे उसे ढूंढने जंगल गए, लेकिन उन्हें केवल उसकी टॉर्च मिली, जो जल रही थी। कालीवन की कहानी में एक और नाम जुड़ चुका था। अब भी रात को उस जंगल से रवि की चीखें सुनाई देती हैं और कोई भी उस जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।